पिछले साल आपका क्वेश्चन आया था कि अधिगम सर्वोत्तम होगा। पिछले ही पेपर में आपको क्या क्वेश्चन आया था, अधिगम सर्वोत्तम कब होगा? 4 ऑप्शन आपके है सामने है। अब इन चारों ऑप्शन में से आप बताइए कि इनमें से राइट आंसर क्या होगा। हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे कि पिछले साल कौन सा आया था, उसी के आधार पे हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, ताकि आप तो भी तो जानो कि जो आप पढ़े हो वो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या परिपक्वता द्वारा हुआ परिवर्तन अधिगम है? क्या परिपक्वता द्वारा हुआ परिवर्तन अधिगम है? अधिगम क्या है? अधिगम परिमाण है, परिणाम है कि अधिगम प्रक्रिया है, क्या है? इनका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। अब आप खुद डिसाइड कर पा रहे हो। क्या आपने कभी इस तरह से अधिगम पढ़ा था? हम आपको ऐसे अधिगम पढ़ाएंगे कि अधिगम पढ़ने के बाद हमसे 10-15 मिनट जुड़ने के बाद आपके एग्जाम में 2 नंबर मिले। अगर नहीं मिले तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं? हमारे पास अगर आप आए हैं तो क्यों आए हैं? ठीक है, तो इसका आप आंसर दीजिए। आपको खुद दिमाग खुलेगा कि आज तक आपने जो अधिगम के बारे में पढ़ा था वो चीज़ें बस वही थी कि जो बेसिक लेवल था। क्वेश्चन बन रहा है कुछ और, अब क्वेश्चन का पेपर गया है बदल। ठीक, आप आंसर दीजिए कि अधिगम सर्वोत्तम कब होगा। चलिए बताइए। बहुत ही यूनिक तरीके से आपको अधिगम पढ़ाएंगे कि आपने ऐसा अधिगम कभी पढ़ा ही नहीं होगा, और इसके बाद आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। ठीक, देखिए अधिगम सर्वोत्तम कब होगा। अधिगम कब होता है? क्या अभिवृत्ति होती है तो? अभिवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड। आप लोग एटीट्यूड को भी गलत पढ़ते हो, हम बताएंगे एटीट्यूड क्या होता है। ठीक, हम बताएंगे आपको जब एटीट्यूड पढ़ाएंगे तो। ठीक, दूसरा होता है वृद्धि। क्या वृद्धि के द्वारा होगा? क्या प्रेरणा के द्वारा होगा? क्या अनुशासन के द्वारा अधिगम होगा? इसका आंसर है कि अधिगम कैसे होगा? प्रेरणा के द्वारा होगा। इसको कहते हैं अभिप्रेरणा। मतलब आपने सुना होगा स्किनर का वो कथन कि अधिगम का राजमार्ग है। क्या राजमार्ग? अधिगम का राजमार्ग है मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है? अधिगम का राजमार्ग है। आपने पढ़ा होगा, मतलब कि उसी के रास्ते से अधिगम होकर गुजरता है। तो अधिगम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानते हो क्या होता है? प्रेरणा होता है। भूलना नहीं, ये पेपर आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या परिपक्वता द्वारा हुआ परिवर्तन, क्या परिपक्वता द्वारा हुआ परिवर्तन अधिगम है? तो अब अभी इसका आंसर हम आपको इस थ्योरी से बताएंगे। ठीक, तीसरा आपका क्वेश्चन था कि अधिगम क्या है? परिणाम है कि प्रक्रिया है? अधिगम क्या है? जैसे हमने कहा ना कि जाना, पीना, खाना क्या है? तो प्रक्रिया है, क्रिया है ना, क्रिया, जा रहा है, क्रिया हो गया। हमने कहा राम, श्याम, मोहन, ये क्या है? तो ये तो संज्ञा है। उसी तरह से बताइए कि अधिगम क्या है? अधिगम क्या परिणाम है? क्या वो रिजल्ट होता है? अधिगम क्या होता है? रिजल्ट। अधिगम क्या होता है? प्रक्रिया, चलता हुआ। तो आप अभी पढ़ोगे कि अधिगम का संकुचित, देखिए कैसे जोड़ रहे हैं आपको। अधिगम का संकुचित अर्थ होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। और आप भी जानते हो कि जिसके लास्ट में ना लग गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। तो अधिगम को हम मानते हैं क्या? प्रक्रिया। राइट। अगर आपके ऑप्शन में सिर्फ प्रक्रिया दिया है तो हम उसको प्रक्रिया मारेंगे। अधिगम परिणाम अलग से दिया है, परिणाम अलग से दिया है, तो हम सिर्फ प्रक्रिया को सही मानेंगे। बट अगर इन दोनों को साथ लगा करके दिया है कि प्रक्रिया भी है, परिणाम भी है, तो हम इन दोनों को सही मानेंगे। ये क्वेश्चन लाने का मेरा यही पर्पस था कि आप जानो कि आंसर क्या होगा। पहले प्रायोरिटी किसको देंगे कि अधिगम का संकुचित अर्थ होता है सीखना, और उस सीखना का मतलब क्या हुआ कि वो क्या हो गई? प्रक्रिया। और जब वो आपकी हो गई प्रक्रिया तो क्या होगा? प्रक्रिया हो गई तो अधिगम क्या होगी? प्रक्रिया हो गई। अब ये परिणाम कैसे है कि एक लेटेस्ट पेपर हुआ था, उसमें आयोग ने परिणाम को भी सही माना था। तो हम चाहते थे कि आप ये दोनों जानो कि अधिगम परिणाम भी होता है, कि मतलब अधिगम को ये लोग प्रक्रिया के साथ साथ परिणाम भी मानते हैं। राइट, चलिए 2 क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। तीसरा क्वेश्चन कि अधिगम में कैसा परिवर्तन होता है? अधिगम में क्या, मान लीजिए आप आज तक क्या पढ़ते थे कि अधिगम क्या है? सीखना है। अधिगम क्या है? सीखना। इसके आगे थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, हो गया अधिगम। ना बाबू ना, पेपर बनेगा और अच्छा लेवल का बनेगा और आप वहाँ पे फंसोगे। ठीक है, ये इसीलिए हमने आपको ये टॉपिक उठाया है। ठीक, अब देखिए संकुचित अर्थ होता है अधिगम का सीखना। सीखना संकुचित, तो व्यापक अर्थ क्या होगा? इसका भी आंसर हम आपको अभी बता रहे हैं, घबराइए नहीं। संकुचित अर्थ होता है सीखना, तो व्यापक अर्थ क्या होगा? व्यापक अर्थ होता है आपका व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम का व्यापक अर्थ क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। यानी कि अधिगम का व्यापक अर्थ हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन। मतलब व्यवहार में जो भी परिवर्तन हो गया, इसको हम कहते हैं अधिगम। राइट, अब बताइए कि व्यवहार में परिवर्तन किस किस तरह से होता है? व्यवहार में एक परिवर्तन अस्थायी होता है और व्यवहार में एक परिवर्तन अस्थायी होता है। एक होता है अस्थायी, एक होता है अपेक्षाकृत अस्थायी, एक होता है अस्थायी। अस्थायी मतलब कि टेम्पररी होगा,
टेम्पररी होगा। व्यवहार में परिवर्तन हम बता रहे हैं, व्यवहार में आप ही हो, आपके व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है, आप रटिए नहीं, प्यार से समझिए, इतना बेहतरीन समझेंगे कि डेली लाइफ से जोड़ के पर समझिए। आपके व्यवहार में परिवर्तन कब हो सकता है? क्या आपके परिवर्तन मूल प्रवृत्ति हमने बताया था, बच्चा हाथ पैर पटकता है, रोता है, क्या वो व्यवहार में परिवर्तन है ना? व्यवहार इधर उधर कर रहे तो व्यवहार में परिवर्तन है, हाँ है। नींद में रहोगे तो सो जाओगे, व्यवहार में परिवर्तन होगा। जगे थे, घूम रहे थे, सो गए, परिवर्तन हुआ, हाँ हुआ। थकान हो गया आपका, थक कर बैठ गए, अभी कुछ और कर रहे थे, अभी अब बैठ गए, तो व्यवहार में परिवर्तन हुआ, हाँ हुआ। बीमारी हुई, आप हॉस्पिटल लेट गए, व्यवहार में परिवर्तन हुआ, हाँ हुआ। वृद्धि हुई, आपने कुछ और करते तब कुछ और करते, व्यवहार में परिवर्तन बिल्कुल हुआ। नशा कर लिए किसी चीज़ का और क्या हुआ, कहीं सो गए, बैठ गए, कहीं गिर गए, लड़खड़ा के चल रहे हो, ऐसे ऐसे व्यवहार में परिवर्तन हुआ, हाँ हुआ। परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है, मैचुरेशन होता है। अभी हम परिपक्वता को आपको यहाँ पे बताएंगे, परिपक्वता होता है क्या। ठीक, अब बताइए कि क्या आपने किसी चीज़ का बार बार प्रैक्टिस किया, आपने गाड़ी चलाना सीखा, अभ्यास किए, व्यवहार में परिवर्तन हुआ, बिल्कुल हुआ। अनुभव आपका हुआ किसी चीज़ का, हम पहला हमारा वीडियो था, अब का वीडियो देखिए, बहुत सारी चीज़ें बदल गई कि नहीं, अनुभव होता जा रहा है, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, हाँ हो रहा है। प्रशिक्षण दिया बीटीसी बीएड में, आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, उसके बाद से अब जाके आप पढ़ाओगे कहीं पे, उससे पहले आप पढ़ाते तभी आप पेडागोजी सीख गए, स्किल सीख गए, नॉलेज ले लिए, अब आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, हाँ हुआ। मतलब इतने सारी चीज़ों से आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या सभी प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन को हम अधिगम मानेंगे? इसका आंसर है नहीं। सभी प्रकार के हुए व्यवहार में परिवर्तन को हम अधिगम नहीं मान सकते। तो किस प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन को हम अधिगम मांगेंगे? अपेक्षाकृत अस्थाई, जो अस्थाई परिवर्तन होगा ना, उसको हम कभी अधिगम नहीं मानेंगे। देखिए, अस्थाई परिवर्तन, अस्थाई परिवर्तन कैसे होगा? मूल प्रवृत्ति कुछ दिन के लिए होती है, नींद कुछ टाइम के लिए होगा, थकान कुछ टाइम के लिए होगा, बीमारी भी कुछ टाइम के बाद आप उठ कर आ जाओगे, वृद्धि, नशा, परिपक्वता भी किशोरावस्था के बाद खत्म हो जाती है। तो ये अस्थाई, ये टेम्पररी है। ये क्या है? टेम्पररी है। तो टेम्पररी हुआ परिवर्तन को हम लोग अधिगम नहीं मानते हैं, इसको हम अधिगम नहीं मानते हैं। तो हम अधिगम मानेंगे क्या? आपके पेपर में बस 3 चीज़ याद रखना है, बस 1 2 3, इन तीनों चीज़ों का बस याद रखना है। क्या? एक अभ्यास दिया होगा, एक अनुभव दिया होगा, एक प्रशिक्षण। इन तीनों के द्वारा आपका जो परिवर्तन होगा, इस अपेक्षाकृत, किसके अपेक्षाकृत? इसके अपेक्षाकृत। देखिए, उस पर अपेक्षाकृत लिखा आएगा, हम आपको वो बताएंगे जो पेपर में आएगा, हम वो नहीं बताएंगे जो आपको अच्छा लगेगा। अपेक्षाकृत लिखा हुआ रहेगा। तो अपेक्षाकृत अस्थाई परिवर्तन, इनके अपेक्षाकृत इसका जो परिवर्तन होगा ना, वो ज़्यादा दिन तक रहेगा, अस्थाई होगा। अस्थाई, स्थाई मतलब कि कुछ इसके अपेक्षाकृत क्या होगा? परमानेंट होगा। समझ गए? इसके अपेक्षाकृत परमानेंट होगा। आप बीटीसी बीएड करके आए हो, आपका क्या हुआ है? अब आप कहीं पढ़ाने जाओगे तो इन सब से आप खुद बताइए, क्या थकान बीमारी से ज़्यादा दिन तक आप बढ़िया पढ़ा पाओगे? बिल्कुल पढ़ा पाओगे। अनुभव आपने अर्जित किया, अब हम ही अनुभव अर्जित किए कर करके, पढ़ा के, अब हम क्या हम लंबा टाइम तक बढ़िया नहीं पढ़ा लेंगे? पढ़ा लेंगे। अब ये प्रशिक्षण हुआ, आपने ट्रेनिंग ली, आप किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग ले लो, बाइक चलाने की, कार लगाने की, अब आप उसको लंबे समय तक बाइक चला पाओगे, गाड़ी चला पाओगे कि नहीं, कार और को? तो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हुआ। तो इन तीनों प्रकार के हुए परिवर्तन को हम क्या मानते हैं? अधिगम मानते हैं। अब बताइए, क्या ऐसे कभी आपने अधिगम पढ़ा था? कभी भी आपको, देखिए ये क्वेश्चन बनता है कि अपेक्षाकृत अधिगम कैसे होता है, व्यवहार परिवर्तन, किस प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम मानेंगे? तो अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, ये पिछले साल का ही पेपर है बाबू, जो अब आपके सामने लाए हैं। अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। लिख लीजिए, पेपर में आएगा, बस इससे आगे नहीं बोलेंगे। और इसमें भी अगर और डिप गया तो यही पूछेगा कि अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण, इन तीनों को देगा, इनमें से किसी एक को दे देगा और आप क्या समझोगे? इनमें से छांट दीजिएगा, बस इस 3 को याद कर लीजिए, बाकी जो आएगा हटा देना है, तो ये आपका अधिगम हो जाएगा। अगर इस तरह से कोई पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता मुझे नहीं मतलब। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो इसको अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग हो सकता है भूल जाओगे। ठीक है, अब बताइए, देखिए अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन का आंसर मिला। देखिए, एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्या परिपक्वता द्वारा हुआ परिवर्तन, क्या परिपक्वता द्वारा हुआ परिवर्तन अधिगम है? तो सर परिपक्वता तो इसमें आ रही है, तो ये तो अस्थाई है, टेम्पररी है, 18 साल के बाद, किशोरावस्था के बाद खत्म हो जाएगी। तो इस परिवर्तन को हम अधिगम नहीं मानते हैं। चीज़ें क्लियर हुई?
तो ये हमारा एक और का आंसर हो गया, ये 2 आंसर हो गया, एक तीसरा आंसर हो गया। इसका अधिगम में कैसा परिवर्तन होता है। अब अधिगम हमने बताया कि हमने गाड़ी सीख लिया, हमें थकान हुआ, अभ्यास कर लिए, अनुभव कर लिए, प्रशिक्षण ले लिए, तो ये अच्छा होगा कि बुरा होगा, ये आपका बताइए कि अधिगम में कैसा परिवर्तन होता है। तो अधिगम में अच्छा परिवर्तन होता है कि खराब परिवर्तन होता है। तो अधिगम में अच्छा और खराब दोनों परिवर्तन होता है। आप कहोगे ये कैसे। अगर हमने पढ़ाना सीख लिया तो हम अच्छा काम किए, हमने किसी को ट्रेनिंग ले ली गोली चलाने, किसी को जान मारने की, वो भी तो एक अधिगम, वो भी तो सीख ही ना लिया किसी चीज़ को मारना। तो बुरा परिवर्तन भी होता है। तो पेपर बना तो अच्छा परिवर्तन भी होगा और बुरा परिवर्तन भी होगा। चलिए ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आइए, अब हम सीखेंगे, जानेंगे कि सीखना और परिपक्वता में अंतर क्या है। सेशन पसंद आ रहा है, शेयर करते रहिए। चलिए, सीखना और परिपक्वता क्या है। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी है बस करते रहिए बाबू। सीखना और परिपक्वता क्या है। सीखना क्या है, सीखना लर्निंग क्या है। तो लर्निंग आप लोग पढ़ते हो ना कि क्या जन्मजात क्या अर्जित। तो सीखना एक अर्जित प्रक्रिया, ये भी क्वेश्चन बनता है, हम वही पढ़ाएंगे जो आपको पेपर में बनेगा। सीधा सिंपल सी बात है, सीखना एक अर्जित प्रक्रिया, इसको हम लोग अर्जित करते हैं जन्म लेने के बाद। ये जन्म के साथ नहीं पैदा होती है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ये जन्मजात नहीं होती है, पेपर में आएगा। सीखना कैसी प्रक्रिया है, तो सीखना अर्जित प्रक्रिया है, सीखना जन्मजात नहीं होती है। दूसरा आपका क्वेश्चन पूछेगा कि परिपक्वता को पूछेगा, परिपक्वता क्या है। देखिए, परिपक्वता को इंग्लिश में कहते हैं मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब कि वो आपके शारीरिक वृद्धि से जुड़ा हुआ वो पक्ष होता है। परिपक्वता नहीं कहते कि वो बहुत मैच्योर हो गया है, वो परिपक्व हो गया है। मीन्स कि उसका जो शारीरिक जो जैविक चीज़ है ना, कि उसका अंग क्या हो गया, उस हद तक बढ़ गया, उस हद तक वो ग्रो कर चुका कि उसको क्या कहते हैं, उसको मैच्योर कहते हैं। वो शारीरिक जैविक रूप से जुड़ा होता है और एक समय के बाद वो रुक जाता है, वो वृद्धि से जुड़ा होता है। हमने आपको बताया था वृद्धि और विकास में कि विकास निरंतर होता है, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, तो वही परिपक्वता एक समय के बाद रुक जाती है। और परिपक्वता कैसी प्रक्रिया है, क्या ये अर्जित है कि जन्मजात है। तो परिपक्वता एक जन्मजात प्रक्रिया है, परिपक्वता एक जन्मजात प्रक्रिया है। यह सीखना तो सीखेंगे आप ना, आपका मन किया तो पढ़ाना सीख लिए, आपका मन किया बाइक सीख लिए, आपका मन किया आप कोई काम एसी का काम, फर्नीचर का काम सीख लिए। लेकिन परिपक्वता में ऐसा नहीं होगा कि ये मतलब ये आपकी इच्छा पे निर्भर है सीखना, कि आप सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, आप अनुभव प्रशिक्षण और अभ्यास करेंगे कि नहीं से करेंगे, ये आपके किस पे निर्भर है, ये आपकी इच्छा पे निर्भर है। बट परिपक्वता क्या होती है, सहज स्वतः होती है, आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं है। ये क्या है, ये किस पे निर्भर करती है, स्वतः सहज होती है। आप जन्म लिए और ये ऑटोमेटिक शुरू हो गई। ये सहज प्रक्रिया होती है, आपकी ग्रंथियाँ, आपके शरीर, इसकी वृद्धि ऑटोमेटिक शुरू हो गई। ये आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं, आप इसको नहीं रोक सकते। क्वेश्चन बनेगा, ये क्या है, जन्मजात नहीं है, ये जन्मजात है, ये इच्छा अनुसार होती है, ये सहज और स्वतः होती है। सहज को ही स्वतः बोला जाता है। इसमें अभ्यास महत्वपूर्ण होता है, ध्यान दीजिए, अभ्यास महत्वपूर्ण होता है, इसमें अभ्यास महत्वपूर्ण नहीं होता है। सीखना में अभ्यास महत्वपूर्ण, अभ्यास के द्वारा ही आप अधिगम करेंगे, लेकिन परिपक्वता में अभ्यास थोड़े ना होता, तो ऑटोमेटिक हो रहा है ना। अब देखिए, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हम बताए हैं, ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं होता है, यह सामान्य प्रक्रिया है, ठीक। ये सीखना मानसिक प्रक्रिया है, हम दिमाग लगाकर कोई चीज़ सीखते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, प्रेरणा, बुद्धि, ये सारी चीज़ें मनोवैज्ञानिक होती हैं, ये सब सीखना से जुड़ी होती हैं। लेकिन परिपक्वता हमने कहा ना कि जैविक या शारीरिक होता है। परिपक्वता पर निर्भर कौन है, सीखना परिपक्वता पर निर्भर होती है। जैसे आप लोग पढ़ोगे ना, सूक्ष्म कौशल, स्थूल कौशल पढ़ते हो ना, तो सूक्ष्म कौशल में पहले बच्चा पहले पेन को ऐसे पकड़ता है, उसको मतलब पहले उसके बड़े कौशल विकसित हुए, स्थूल कौशल विकसित हुए, फिर सूक्ष्म पेशीय कौशल, तो फिर धीरे धीरे वो पेन को ऐसे पकड़ के धीरे धीरे लिखना सीखता है। पहले इसकी वृद्धि ये बड़े अंग की, फिर छोटे छोटे अंगुलियों की होती है। कहने का सेंस ये हुआ कि परिपक्वता में क्या होता है, ये सीखना जो है, हम सीख रहे हैं किसी चीज़ को लिखना, तो किस पे निर्भर परिपक्वता, आपका परिपक्वता होगा तभी ना आपका पहले हाथ विकसित होगा, फिर उंगलियां तब पकड़ना सीखोगे। मतलब कि सीखना आपका जो अधिगम है परिपक्वता पर निर्भर करती है। अगर परिपक्व हुए ही नहीं तो आप सीख कैसे लेंगे। 2 साल के बच्चों को कितना भी आप ट्रेनिंग दे दो, कितना भी अभ्यास करा दो, कितना भी अनुभव करा दो, कितना भी प्रशिक्षण करा दो, अगर उसकी परिपक्वता उसके उंगलियों में नहीं आई हुई है तो लिखना नहीं सीख सकता।
इसीलिए सीखना किस पे निर्भर है, परिपक्वता पर निर्भर है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि क्या परिपक्वता उल्टा, परिपक्वता क्या सीखना पर निर्भर है, तो परिपक्वता सीखना पर निर्भर नहीं है। आप अभ्यास मत करिए, आप अनुभव मत लीजिए, आप प्रशिक्षण मत लीजिए, लेकिन सीखना क्या है, सॉरी, परिपक्वता ऑटोमेटिक होती ही रह जाती है। परिपक्वता हमेशा होती है, रुकती नहीं है। दोस्तों समझ में आ रहा है? सेशन पसंद आया? गुड। ऐसे क्या आपने कभी अधिगम पढ़ा था? मुझे तो नहीं लगा, हो सकता है पढ़ाओ तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाओ तो पढ़ लीजिए। क्वेश्चन हम वही बताएंगे, भले हमारे यहाँ भीड़ कम होती है लेकिन हम वही देंगे जो बेस्ट हो। भीड़ हमेशा सही जगह पे भी हो ये ज़रूरी नहीं होता है। आप लोग लकी हो या मैं लकी हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों को जो भी मिल रहा है बहुत बेस्ट मिल रहा है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से होते हैं। अब आप खुद दिमाग लगाइए ना, हमने कहा ना कि जोड़कर पढ़िए। शारीरिक कारक हो सकते हैं, अधिगम सीखना को कौन कौन प्रभावित कर सकता है। मान लीजिए हमको क्रिकेट सीखना, हमारा हथवे नहीं है, तो शारीरिक कारक हुआ ना, प्रभावित करेगा कि नहीं सीखने को। ठीक, फुटबॉल खेलना है, हम पैर की किसी वजह से चोट लगी है तो हमारा शारीरिक कारक ठीक हो गया। ठीक, दूसरा सामाजिक कारक, हम कुछ समाज में कुछ बढ़िया सीखना चाहते हैं, हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं। हो सकता है कि हमारे गांव में रूढ़िवादिता हो किसी चीज़ को लेकर, कह रही क्या उल्टा सीधा कर रहा है। कोई लड़की पढ़ाना चाहती है तो लड़कियों को खुलकर सामने नहीं आना चाहिए। तो सीखने को लड़कियों पे भी इफेक्ट डालता है क्या? सामाजिक कारक लड़कों पे भी डालता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, सब पे डालता है। ठीक, तीसरा मनोवैज्ञानिक कारण, हमने कहा ना कि क्या हमारी बुद्धि, क्या हमारी प्रेरणा, क्या हमारी अभिव्यक्ति, जितनी भी सारी चीज़ें किससे जुड़ी होती हैं? मनोवैज्ञानिक कारण से। तो ये नहीं है कि सिर्फ 2 कारण होते हैं, सीखने के बहुत सारे कारक हो सकते हैं। आप क्वेश्चन आएगा तो आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको जोड़ सकते हो। समाज से जुड़ा दिखेगा तो सामाजिक कारक मार दीजिएगा, शरीर के ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से जुड़ा होगा तो शारीरिक कारक मान लीजिएगा, और मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़ा होगा तो मनोवैज्ञानिक कारक मान लीजिएगा। विषय वस्तु या कुछ और चीज़ों से जुड़ा होगा, विषय वस्तु पाठ्यक्रम से जुड़ा होगा तो अन्य कारक में आ जाएगा। तो इसी के साथ आपका अधिगम जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है वो आपके खत्म हुए। और हम फिर अब कल से एक नए सेशन में किसी थर्मोडायनामिक वगैरह के नियम को लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपकी बहुत सारी चीज़ें करा दी। हमने आपको 20 से 20 लेक्चर के आसपास में मैंने आपको 80% सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस सेशन को अंत करते हैं। लगे कि सेशन अच्छा है तो क्या करिए, आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और हम तत्पर हैं, प्रतिबद्ध हैं आपके प्रति, आप भी होइए। फिर मिलेंगे, अगर सेशन पसंद आया है तो बहुत से लोगों तक पहुंचाइए। चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद।